जो एक तरफ अमन की बात करता है तो दूसरी जानिब बिच्छू की तरह पाकिस्तान को डंग मारता है। अब इसका सबूत का लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर से भारत समझ गया। ये बात दुरुस्त है कि मोदी जब मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई अच्छा तमाम सरकारों ने जो कश्मीर के अंदर ऑपरेशंस किए, चाहे वो ऑपरेशन जिब्राल्टर था, चाहे वो ऑपरेशन जो भी था, वो तमाम के तमाम, गुलमर्ग था, ये तमाम ऑपरेशंस को आप एक्नॉलेज करें कि ये गलत पॉलिसी थी माजी की रियासत की सरकारों की। ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप इस प्रदर्शन को, इस उभार को कैसे देखते हैं। हमारे लिए तो ये एक जश्न का समा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है पीओजेके के 40 लाख 45 लाख लोग जो है वो आज उठ खड़े हुए हैं। अब बात ये है कि ये कल जो हुआ है, ये आज तक की जो भी हड़ताल या जुलूस या मुजाहरा है, वो उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए। उससे काम नहीं चला, उसके उसी दिन और उससे अगले दिन, उससे भी पहले से भी बड़े प्रदर्शन हुए पूरे पीओजे के। उसके बाद इन्होंने जो है बीच में फेंका है राजा फारूक हैदर को, जो साबिक वजीर आजम थे पीओजे के, उनके नाम से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई 7 अगस्त को, और उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी शामिल थे, वो भी शरीक हुए। इसके अलावा जो है कोहाला, जो पाकिस्तान और पीओजे की जो बॉर्डर है वहां से लेकर चकोटी, जो इंडिया और पीओजेके का लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, वहां तक हर शहर में सॉलिडारिटी पहिया जाम हड़तालें हुई, जनरल स्ट्राइक्स, राइट। अब देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो ये अवामी उभार बन रहा था इसको डिफ्यूज किया जाए। पहले इन्होंने एडवाइजर टू कश्मीर अफेयर्स कमर जमान कायरा जो है उसको भेजा मुजफ्फराबाद। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने वादा किया कि जी कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है और कोई 15वीं आईनी तरमीम नहीं है। झूठ बोल रहा था। यानी मुजफ्फराबाद पूरा डिवीजन जो है तहसीलों समेत, उसमें जनरल स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और वो जनरल स्ट्राइक हुई। स्टूडेंट्स और लॉयर्स, टीचर्स, पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब है कोई ऐसा सोसाइटी का सेक्शन नहीं है जिसने कल बाहर निकल के प्रोटेस्ट ना किया हो। इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट डे 7 को ये होता है, 8 अगस्त को इन्होंने जो जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन हैं लियाकत हयात, उनको इन्होंने जेल से रिहा किया और उन्होंने रिहा होकर कहा कि अवाम की फतह हो गई है। और जनाब, मतलब है उन्होंने अपनी रिहाई को इक्वेट किया इस पूरी मूवमेंट की जो मूवमेंट के साथ, और कहा कि भाई ये अब हम फतेहयाब हो गए। और फिर जगह जगह वो गए और उनका इस्तकबाल हुआ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके फौजी जो है वो ना मरें और आप चाहते हैं कि पीओजेके के अवाम के साथ आप खूनी तसादम ना हो आपका, तो फिर आप, मतलब कहने का ये है कि ये दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर लियाकत हयात साहब भी उस पॉलिटिकल सैबोटाज का हिस्सा बन गए जो पाकिस्तानी रियासत ने कमर जमान कायरा को भेज के और 7 अगस्त की कॉन्फ्रेंस के जरिए करने की कोशिश की। कल ये मुजाहरा होता है और वो बयान करने वाले का पर्सपेक्टिव, अब एक पर्सपेक्टिव जो है वो भारत का है कश्मीर के बारे में और दूसरा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का। दोनों पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ, बीच में फंस गए हम। अब हमारे लिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो अट्रॉसिटीज की हैं जम्मू कश्मीर में और हमारे ऊपर एक्सक्यूज मी, उसको एक्नॉलेज करे। पाकिस्तान की आर्मी ये जो बगावत है, रिवोल्ट है, इसे दबा सकती है? दबा सकती भी है और दबा नहीं भी सकती। देखे ना पाकिस्तान आर्मी कितनी है, 6 लाख है, भले 10 लाख हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि हमारी आबादी 45 लाख है। नंबर वाइज भी हमारी तादाद पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा है। पाकिस्तान आर्मी हमें कहाँ हमारे साथ लड़ेगी? पहाड़ों में लड़ेगी, दरियाओं पे लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी? ये जो दोनों पार्टियां हैं वो हकायक को एक्नॉलेज करें। अब हम माजी को बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम मुस्तकबिल संवार सकते हैं।
इसलिए मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी फौज को ये समझाना चाहता हूं कि हमारे साथ टकराने की कोशिश ना करना, क्योंकि हमारे साथ टकराएंगे तो पाश पाश हो जाएंगे। बात यह है कि वो स्टेज ना ही आए जहां मेरे लोगों को असला उठाकर पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला करना पड़े, वरना पाकिस्तान आर्मी के तो पर्चे उड़ा देंगे हम। अब ये तहरीक से बगावत बन चुकी है, तो अब इसको संभालना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान के खिलाफ नारे, कई जगह पर तो फौज के साथ आमने सामने हुए ना लोग, तो फिर फौज डर गई, वो वापस चले गए, फौज वहां से हट गए, अपनी गाड़ियां ले गए वहां से, इतना गमो गुस्सा है। तो अब जो है वो देखें, आज तो खैर सैटरडे है, आज भी धरने हो रहे हैं, कल संडे है, मंडे को देखते हैं अब मंडे की क्या सूरत हाल होती है, लेकिन ये प्रदर्शन अब रुकने वाले नहीं है मेरे ख्याल। तो इसलिए ये जरूरी है कि इफ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस, वी मस्ट हैव द करेज टू एक्नॉलेज द पास्ट and then move on. Otherwise, where is the room for negotiations? Where is the room for reconciliation? There is no room. अच्छा